हेलो एवरीवन। सो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की अपनी सीरीज चल रही है जिसमें अपन ने लास्ट 2 वीडियोस में 8.1 एंड 8.2 को कंप्लीट कवर किया है कॉन्सेप्ट के साथ में सारे क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन। आज हम 8.3 की बात करने वाले हैं और उसमें क्या कॉन्सेप्ट और क्या बेसिकली जो टॉपिक अपना यूज़ होने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो अपने कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं उसको डिस्कस करेंगे एंड देन पूरा 8.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, डिटेल्ड सॉल्यूशन। ओके, सो पहले जान लेते हैं कि क्या पढ़ना है इसमें 8.3 में, ठीक है, किस बेस पे क्वेश्चन होंगे और क्या उसमें टॉपिक मतलब कि कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो ये अपना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो अपन को इस 8.3 में जानना है। नाउ व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो। दो एंगल अगर उनका सम 90 हो रहा है, ठीक है, जैसे 50 और 40 दोनों का सम कितना होता है, 40 + 50 90। तो 50 और 40 को अपन क्या बोलेंगे कि एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, मैं तुम्हें इसको ABC नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ट्राइंगल के तीनों एंगल का इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि एंगल A और एंगल C जो वो बचे हुए हैं उनका सम कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि एंगल B का जो सम है वो ऑलरेडी कितना है, 90। अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं A और C का सम कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, एंगल A एंड एंगल C आर व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। एंगल A और एंगल C कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। तो अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ, ठीक है, तो एंगल A को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस एंगल C। एंगल A को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस एंगल C, और एंगल C को मैंने क्या माना हुआ है, थीटा। तो एंगल A को फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस थीटा, ठीक है। मतलब ये एंगल मेरा C एंगल थीटा है और ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, करेक्ट। तो इसी एंगल को क्या बोला जाता है, A और C को, इस A को क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ C को क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A, ठीक है। तो अगर अपन को एक दिया हुआ है, मान लो थीटा दिया हुआ है, तो मेरे को A निकालना है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, यही अपन इस चैप्टर में मतलब एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो लेट सपोज अपन इमेजिन करते हैं कि एक ट्रायंगल क्या है, ABC, ठीक है। एक ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल C जो है वो कितना है, थीटा माना है मैंने, ठीक है। एंगल भी 90 दिया हुआ है, एंगल A + C कितना है, 90 डिग्री होगा, जो मैंने आपको ऊपर समझाया। तो एंगल A अपना फाइनली अपन को कितना मिल जाता है, 90 माइनस थीटा, क्योंकि मैंने एंगल C को क्या माना है, थीटा। तो एंगल A इज़ 90 माइनस C, दैट इज़ 90 माइनस थीटा। अब अपन क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं किसके रेस्पेक्ट में, एंगल C के रेस्पेक्ट में, ठीक है। एंगल C के रेस्पेक्ट में, एंगल C के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ मान लो साइन थीटा मतलब साइन C, ठीक है, विच इज़ बाय P/H। ये फार्मूला हमेशा आपको याद रखना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो साइन C अपना कितना निकल जाएगा, P/H मतलब AB/AC, ठीक है। तो कॉसेक, अगर मेरे को साइन थीटा AB/AC निकला है तो कॉसेक कितना होगा, कॉसेक इज जस्ट द रेसिप्रोकल, मतलब कि 1/sin, ठीक है। तो 1/sin मतलब इसका जस्ट उल्टा, मतलब AC/AB। सिमिलरली अगर मैं cos C निकालूँ, cos C मतलब cos थीटा, ठीक है, तो B/H मतलब यहाँ से अपन को तीनों साइड ऑलरेडी पता है, तो मैं साइन कॉस सेक, इसका जस्ट उल्टा सेक, ये टेन, ये कॉट, सब कुछ जो है वो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने किसके रेस्पेक्ट में निकाले, एंगल C के रेस्पेक्ट में, यानी कि थीटा। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालूंगा एंगल A के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये मेरा एंगल A था, तो इस एंगल को मैंने क्या बोला था कि अगर ये एंगल मेरा 90 है तो ये एंगल कितना होगा, ऊपर वाला 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद रेस्पेक्ट टू एंगल A दैट इज 90 माइनस C, मतलब कि 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो एंगल A इज इक्वल टू, अच्छा अब ये जब मैंने इसको थीटा माना A को, तो ये मेरा हो जाएगा बेस, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये मेरा हो जाएगा हाइपोटेनस। अब देखो ऊपर में जिस भी एंगल को थीटा अपन मान रहे हैं, रेफरेंस एंगल मान रहे हैं,
और वो जिस साइड पे है वो 90 डिग्री जिस साइड पे है उसको क्या बोलेंगे अपन, बेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेस नीचे हॉरिजॉन्टल पे था और यहाँ पे बेस हमारा ये वर्टिकल में हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, सो नाउ अब क्या करेंगे, ए के रेस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। जैसे साइन ए, तो साइन ए को क्या लिखेंगे, ए क्या होता है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा पी बाय एच, देखिए ये वाला। ठीक है, तो इस यही करके वापस अपन सारे के सारे निकालने वाले हैं। कॉस निकाल दिया, सेक निकाल दिया, टेन निकाल दिया, कॉट निकाल दिया। ठीक है, नाउ क्या करेंगे अपन दोनों कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, कि भाई पहले मेरा साइन थीटा क्या आया था और अब साइन थीटा क्या आया है। ठीक है, तो पहले मेरा साइन थीटा आया था ए बी अपॉन ए सी, और साइन 90 और कॉस थीटा क्या आया था बी सी अपॉन ए सी। और जब मैंने सेकेंड टाइम किया ए के रेस्पेक्ट में, तो मेरा साइन 90 माइनस थीटा कितना आया, बी सी अपॉन ए सी, एंड कॉस 90 माइनस थीटा कितना आया, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बी सी अपॉन ए सी एंड दिस बी सी अपॉन ए सी आर इक्वल। ठीक है, क्रॉस में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। सिमिलरली दिस ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर आप फर्दर आप टेन थीटा को भी कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो आप पाएंगे कि टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, एंड देखिए ये कॉट थीटा है और ये टेन 90 माइनस थीटा, ये दोनों इक्वल है बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, और ये टेन थीटा और टेन 90 कॉट 90 माइनस थीटा। अब ये कॉट 90 माइनस थीटा ये जो है ना, ये मेरा एंगल क्या है, ए एंगल है। एक बार मैंने लिया एंगल सी के रेस्पेक्ट में जो कि हॉरिजॉन्टल पे था, और दूसरा मैंने लिया है एंगल ए के रेस्पेक्ट में। मगर मतलब अगर एंगल ए सी को मैं थीटा मानता हूँ, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। पहले मैंने इसके रेस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा सब कुछ निकाला है। ठीक है, अगर इसके रेस्पेक्ट में निकालूंगा तो ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बार में मैंने क्या किया है, दूसरी बार में मैंने इस एंगल के रेस्पेक्ट में निकाला है, ऊपर वाले एंगल के रेस्पेक्ट में। तो इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, मेरा बेस चेंज हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो वही रहेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग जब मैंने निकाले जैसे ये साइन थीटा निकाला, फिर यहाँ से साइन ए निकाला, मतलब साइन 90 माइनस थीटा निकाला, फिर उनको कंपेयर किया। ठीक है, तो मेरे को क्या क्या इक्वल मिला वो मैंने लिख लिया। तो देखो, ठीक है, नाउ कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा। सिमिलरली मैंने सेक और कॉसेक को भी कंपेयर किया, तो मेरे को क्या मिला, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, अब इसको याद करना एकदम आसान है। ठीक है, आप क्या करो, ऐसे इसको लिख दो, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक, ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में आप ये सीक्वेंस जनरली अपन को याद ही रहता है, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, इस सीक्वेंस याद करना है। तो अगर मेरे को साइन का 90 माइनस थीटा निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, कॉस थीटा निकालूंगा, और कॉस का 90 माइनस थीटा निकालना है तो साइन थीटा, मतलब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए एक तरीके से। ठीक है, नाउ अगर मुझे टेन 90 माइनस थीटा निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, कॉट थीटा। अगर कॉट 90 माइनस थीटा निकालना है तो क्या लिखूंगा, टेन थीटा, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। ठीक है, मतलब ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अगर सेक को निकालना है तो मैं कॉसेक को ऊपर लेके जाऊँगा, तो ये कॉसेक थीटा, और कॉसेक को निकालना है तो सेक को नीचे लेके आऊँगा, मतलब सेक थीटा। ठीक है, मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 मीटर साइन थीटा, मतलब साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एक तरीके से हो गए। यहाँ पे कॉट और टेन और कॉसेक और सेक। ठीक है, तो ये अपन को याद करना बहुत ही आसान रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो अपना प्रूफ हो गया एंड कॉन्सेप्ट हो गया। अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो विल कम टू एक्सरसाइज 8.3। क्या बोलता है 8.3, इवैल्यूएट। ठीक है, जो अपन को वैल्यू दी है उनको इवैल्यूएट करना है। जैसे साइन 18 डिवाइडेड बाय कॉस 72। ठीक है, तो एक चीज़ का इसमें पूरे एक्सरसाइज में ध्यान रखना कि अपन किस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को। ठीक है, मतलब कि जो पेयर अपन को दिया होगा वो ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, और नहीं होगा तो अपन को आसपास में ढूंढ के कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री उसको निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऐसा एंगल ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे मैंने देखा ऊपर क्या लिखा हुआ 18, नीचे क्या लिखा हुआ 72। मैंने दोनों को सम किया तो कितना है 90। इसका मतलब कि ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 18 एंड 72 आर व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो मैं 72 को क्या लिख सकता हूँ, इस 18 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, क्या लिखूंगा 72 को 90 माइनस 18। ठीक है, इस वैल्यू को मैंने क्या रख दिया, क्वेश्चन में रख दिया। ठीक है, तो ऊपर तो वहीं का वहीं लिखना है, जहाँ पे 72 था खाली उसी को चेंज करना है। तो मैंने 72 की जगह लिखा 90 माइनस 18। ठीक है, अब मैं 18 को क्या मान रहा हूँ, थीटा, लेट 18 इक्वल टू थीटा। तो ऊपर आ गया साइन थीटा, मतलब 18 की जगह मैं थीटा लिखूंगा।
ठीक है, और नीचे क्या आ गया कॉस 90 माइनस थीटा। और आपको ऑलरेडी पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। तो ऊपर साइन थीटा और नीचे क्या बन जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है। कम टू सेकेंड क्वेश्चन। अगेन देखिए 26 और 64, अगर मैं दोनों का सम करूँ तो कितना आता है 90 डिग्री आता है। मैंने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 26 विल बी इक्वल टू 90 माइनस 64। तो जहाँ पे भी क्वेश्चन में 26 है उसकी जगह मैं क्या लिखूँगा 90 माइनस 64 मैंने लिख दिया। अब मेरे को पता है मेरे इस पूरे एक्सप्रेशन में 90 तो 90 माइनस थीटा में आता ही है, दूसरा क्या आ रहा है 64 आ रहा है, तो मैं 64 दो जगह आ रहा है, यहाँ पे भी यहाँ पे मैं उसको थीटा मान लेता हूँ। तो 64 को मैंने क्या मान लिया थीटा मान लिया। तो 10 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा। अब आपको ऑलरेडी पता है 10 का 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा कट के आंसर इज 1। ठीक है, सिमिलरली अगर थर्ड क्वेश्चन पे आए कॉस 48 प्लस माइनस साइन 42। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपको क्या करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को ढूंढना है। तो इन दोनों को सम करके मैंने देखा तो 90 आ रहा है, इसका मतलब मैंने ढूंढ लिया ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो मैंने इसको इधर ट्रांसफर किया तो 48 इक्वल टू 90 माइनस 42। ठीक है, तो जहाँ पे भी क्वेश्चन में 48 लिखा हुआ था वहाँ पे मैंने क्या डाल दिया 90 माइनस 42, रेस्ट जो जैसे था वैसे लिख दिया। ठीक है, अल्टीमेटली ये देखना है कि मेरे पूरे एक्सप्रेशन में एक तो 90 नंबर आना चाहिए और एक दूसरा एक ही एंगल आना चाहिए। ठीक है, अगर एक पेयर है तो, अगर दो पेयर है तो दो आएंगे। ठीक है, तो 42 को मैंने थीटा मान लिया, तो कॉस 90 माइनस थीटा और ये साइन थीटा। आपको ऑलरेडी पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है, साइन से साइन कट जाएगा आंसर आएगा 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4, कॉसेक 31 माइनस सेक 59। अगेन मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर ढूंढना है। तो 31 प्लस 59 दोनों कितने होते हैं 90, इसका मतलब ये दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो मैंने इसको इधर ट्रांसफर किया तो 59 विल बी इक्वल टू 90 माइनस 31। अब 31 को तो ऐसे ही रखा और जहाँ पे भी 59 था उसकी जगह मैंने 59 की वैल्यू डाल दी, ये वाली वैल्यू। ठीक है, 90 माइनस 31। अब मेरे को पता है दोनों जगह 31 आ रहा है तो मैं 31 को क्या मान लेता हूँ थीटा। तो लेट थीटा इक्वल टू 31। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। आपको पता है सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक माइनस कॉसेक आंसर 0। ठीक है, तो इस तरह से अपन को क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट जो एक्सप्रेशन है उसको प्रूव करना है। ठीक है, 1048, 1023, 1042, 1067। ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ा जैसे मैंने बोला सर्च फॉर दी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स एंड क्लब। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स को अपन को सर्च करना है, क्लब करना है। क्या 48 और 23 90 होते हैं? नहीं। क्या 42 और 67 90 होते हैं? नहीं। तो ज़रूरी है क्या वो एक दूसरे के पीछे ही लिखे हो? क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखे हो सकते हैं। ठीक है, मेरे को तो सर्च करना है। तो आप देखो 48 और 42 ये क्या होते हैं, इन दोनों का सम कितना होता है 90 होता है। 48 प्लस 42 कितना होता है 90 होता है। इसका मतलब ये दोनों मेरे क्या है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो मैं इस दोनों को पास में लेके आ जाता हूँ, ये मैं पास में लेके आ गया। सिमिलरली 23 प्लस 67 कितने हैं 90 होते हैं। तो ये मैंने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ढूंढ लिया। अब क्वेश्चन में तो कैसे भी दे सकता है, पहले को थर्ड पे दे दिया, ये वो बिखेर के पूरा दे दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो अपन को ढूंढना है ना, वो कैसे ढूंढेंगे, ऐसे दो एंगल निकालने हैं जिनका सम कितना हो 90 हो, ढूंढ के निकालना है भाई। 48 का दूसरा भाई कौन सा होगा जिसको 90 मिला के 90 करना है। ठीक है, तो इस तरीके से तो 23 67 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री तो मैंने पास में ले आया। ठीक है, नाउ 48 इक्वल टू, अब मैंने क्या किया इस 42 को इधर ट्रांसफर किया तो 42 का वैल्यू निकाला 90 माइनस 42। यहाँ पे 23 का वैल्यू आप किसी का भी निकाल सकते हैं, 67 का भी निकाल सकते हैं और 23 का भी निकाल सकते हैं। बस यही बात है कि जिसका वैल्यू निकाल रहे हैं उसी का वैल्यू पुट करना है, बाकी दूसरे को ऐसे कैसे रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने 48 का वैल्यू निकाला तो मैं खाली 48 का ही वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, तो 48 की जगह क्या डाल दिया 90 माइनस 42 और बाकी जो ऐसा था उसको ऐसा कैसे रख दिया। सिमिलरली यहाँ पे 23 का वैल्यू निकाला है तो 23 का वैल्यू डाल दिया, बाकी ऐसा कैसे रखा। ठीक है, अब आपको पता है इसमें क्या आ रहा है 90 और 42 और इसमें क्या आ रहा है 90 और 67। इसमें दो पेयर है ना, इसलिए मैं ऊपर बोल रहा था कि जितने पेयर हो उतना अपन को थीटा मारना पड़ेगा। जैसे मान लो दो पेयर है, पहला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तो इसमें 90 और ए बी इतने टर्म ही होने चाहिए। तो देखिए इस इक्वेशन में 90 और ए बी इतने टर्म ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 42 को मैंने ए मान लिया, ठीक है, और 67 को बी मान लिया। तो इस तरीके से 10 90 माइनस ए इंटू 10 ए और 10 90 माइनस बी इंटू 10 बी। तो 10 90 माइनस ए जब उनको पता है क्या होगा कॉट ए। ठीक है, तो 10 90 भी कितना होगा कॉट बी। सिमिलरली कॉट ए इज रेसिप्रोकल और व्हाट 10 ए। तो कॉट ए इक्वल टू 1/10 ए
इससे ये कट जाएगा, कॉट बी इक्वल टू 1/10 भी, इससे ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। नाउ कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, cos 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अपन को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर ढूंढने हैं। इसमें तो दो ही एंगल का कॉम्बिनेशन है, 38 एंड 52। जरा सम करके देखते हैं, सम किया तो 90 आ गया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब 38 एंड 52 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, मैंने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो 38 मेरा क्या आ गया, 90 माइनस 52। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, 52 इक्वल टू 90 माइनस 38 भी डाल सकते हैं, अपन को तो पता है 90 माइनस थीटा निकलने वाला है। ठीक है, तो जो मैंने एंगल निकाला है उसी की वैल्यू पुट करनी है, बाकी जो है उसको वैसे के वैसे रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कॉस 38 की जगह क्या डाल दिया, 90 माइनस 52, बाकी जो जैसा था उसको वैसे के वैसे रखा, माइनस 38 की जगह 90। देखो यहाँ पे दोनों जगह सेम ही पेयर है, तो मैं दिक्कत की कोई बात नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इसमें एक ही बन रहा है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 52 इंटू साइन 52। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है, एक तो 90 दिख रहा है और एक 52 दिख रहा है, तो 52 को मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन कॉस, कॉस साइन, ठीक है, एक दूसरे से कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। मतलब साइन इंटू कॉस बेसिकली एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे, तो आंसर इज 0। ठीक, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, if tan 2a equal to cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find value of a। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि 2a is a is an acute angle, right? या 2a is an acute angle। ठीक है, तो 2a is an acute angle, इसका मतलब क्या है कि 2a का जो है वो कितना होगा, सम लेस देन 90 होगा। ठीक है, सो एक्यूट एंगल का मतलब होता है ऐसा एंगल जिसका सम कितना हो, 90 हो, मतलब ऐसा एंगल जिसका वैल्यू कितना हो, 90 डिग्री से कम हो। जैसे अगर मैं 91 डिग्री बोल तो क्या ये 91 एक्यूट एंगल है, नहीं, 91 इज़ नॉट एन एक्यूट एंगल। 45 यस इट इज़ एक्यूट एंगल, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 90 से कम है। ठीक है, तो अपन को ऑलरेडी पता है कि tan थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, अब थीटा को मैं मान लो लेट 2a मान लो, क्योंकि मेरे को ये लाना है ना अल्टीमेटली। तो tan 2a इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, tan 2a को cot 90 माइनस 2a। आप इस चीज़ को समझो कि यहाँ cot है और यहाँ tan है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, और अगर मैं दोनों साइड cot ले आऊँ तो एंगल मेरे क्या करूँगा, मैं इक्वल कर लूँगा, यही मैं करने जा रहा हूँ। तो मैं इस tan 2a को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, cot में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो कैसे कन्वर्ट करूँगा, tan 2a इज इक्वल टू क्या होता है, cot 90 माइनस 2a। ठीक है, अगर आप cot 90 माइनस 2a लिखोगे तो क्या लिखोगे, tan 2a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब इसको क्या डालना है, इक्वेशन 1 को क्वेश्चन की इक्वेशन में डालना है, तो इसकी tan 2a की जगह क्या लिखोगे, cot 90 माइनस 2a, और बाकी जो जैसा है उसको वैसा वैसा लिख दिया। ठीक है, अब अगर cot दोनों इक्वल है, ठीक है, मान लो भाई cot x इक्वल टू cot y। ठीक है, तो अगर दोनों की वैल्यूज़ इक्वल है, cot क्या है बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर दोनों की वैल्यूज़ इक्वल है इसका मतलब उसके अंदर के जो एंगल है वो भी इक्वल है। मतलब मान लो आपको ऐसे दिया हुआ है कि cot x इक्वल टू cot y। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब दोनों अंदर के एंगल भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इफ़ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज इक्वल देन दैट मीन्स कि एंगल्स मस्ट बी इक्वल। तो उसके एंगल जो एंगल कौन सा है, 90 माइनस 2a और a माइनस 18, ये दोनों एंगल भी क्या है, आपस में इक्वल है। अब मैंने क्या कर दिया, इधर ट्रांसफर कर दिया, a को इधर ले आया और 18 को इधर ट्रांसफर कर लिया, तो 90 प्लस 18 और a प्लस 2a। ठीक है, तो 3a इज इक्वल टू 108, तो 3a इक्वल टू 108/3, मतलब 36 इज द आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इफ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90। ठीक है, अगेन a प्लस बी इक्वल टू 90 अपन को प्रूव करना है। तो tan a को अपन क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a। tan a को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a। इस चीज़ को समझिए कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो दोनों साइड अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम लाना है, उसके बाद एंगल को कंपेयर करना है, दैट इज़ द फंडा। ठीक है, तो tan a इक्वल टू cos 90 माइनस a। अब इसको मैं क्या रख दूंगा, क्वेश्चन में रख दूंगा इसकी जगह, तो cot 90 माइनस a इक्वल टू cot b। ठीक है, तो 90 माइनस a इक्वल टू b, अब a को इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 90, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगेन मैंने बोला 4a इज एक्यूट एंगल, मतलब 4a इज लेस देन 90। ठीक है, नाउ sec 4a इज इक्वल टू cosec 90 माइनस, हाँ sec 4a है उसको क्या लिखते हैं, sec थीटा को cosec 90 माइनस थीटा, ये लिखते हैं ना भाई।
सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, ऐसे लिखा जाता है। तो थीटा की जगह यहाँ पे 4a को इमेजिन कर लो, ठीक है। तो सेक 4a इक्वल टू कोसेक 90 माइनस 4a, ठीक है। इस चीज़ को कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखोगे, ठीक है। अगेन मैं बार बार वही बता रहा हूँ कि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है एंगल निकालने वाला, तो आपको दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाना है और एंगल को कंपेयर करना है। देखो मैं दोनों साइड कोसेक लेके आ गया, अब मैं इस एंगल को कंपेयर कर दूंगा, दोनों को इक्वल कर दूंगा, ठीक है। इक्वल करके मैंने 4a को इधर ट्रांसफ़र कर लिया, 90 को इधर ट्रांसफ़र कर लिया, और 20 को इधर ट्रांसफ़र कर लिया, और ए मेरा कितना आ गया 22 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6th, क्या बोल रहा है, इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू, ये शो करना है अपन को, ठीक है। अब अपन को एक बात पता है कि ए बी सी क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल है ए बी एंड सी, तो इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। ये तो अपन को पता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। नाउ अगर ये इक्वेशन, तो भाई ये तो एकदम ट्रूथ है, मतलब इसको तो कोई वो नहीं कर सकता डिनाई, ठीक है, कि ऐसा ट्राइंगल वायंगल नहीं बनेगा, हर ट्राइंगल में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। तो अगर मेरी क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, अगर वो इक्वेशन इस प्रूफ को ला देती है, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करके मेरा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री आ जाता है, ठीक है, तो मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। तो मैं वही करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इस साइड को, राइट हैंड साइड को पकड़ा, ठीक है। तो कॉस ए बाई टू को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन 90 माइनस ए बाई टू, कैसे लिख सकते हैं भाई, कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो वहीं तो क्या है, थीटा को क्या कर दोगे ए बाई टू, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, मतलब कॉस ए बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई टू। इस चीज़ को मैंने कहाँ रख दिया, मेरी इस एक एक्सप्रेशन में रख दिया, साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू की जगह साइन 90 माइनस ए बाई टू। अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ला रहा हूँ और उसके अंदर के एंगल को इक्वल कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो रहा है, तो अंदर के दोनों थीटा है, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। तो बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस टू, मैंने इसको इधर ट्रांसफ़र किया, फिर एलसीएम लेके इस 2 को इधर भेजा, तो बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, वो मेरा क्या ला के दे रही है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन इज़ करेक्ट, इसीलिए अपन जो है वो ये प्रूफ कर पा रहे हैं, ठीक है। सो हैंस प्रूफ्ड। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45, ठीक है। तो साइन 67 प्लस कॉस 75, तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, 67 एंड 75 की क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालने हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 से घटा देते तो आ जाएगा, तो साइन 90 माइनस 67 कितना हो जाएगा, 90 माइनस 67 23 होता है, ठीक है। इसका मतलब 23 और 67 कितने हो गए, 90 हो गए, मतलब कि 67 एंड 23 क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो 67 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 90 माइनस 23। सिमिलरली यहाँ से 90 माइनस 75 15 आता है, मतलब 75 और 15 क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो 75 इक्वल टू क्या आ गया, 90 माइनस 15 आ गया, ठीक है। तो बस यहाँ इसमें अपन वैल्यू डाल देते हैं, 67 की वैल्यू और 75 की वैल्यू। 67 की वैल्यू क्या डाल सकते हैं, 90 माइनस 23, और इसमें कॉस 90 माइनस 15। अब 23 को ए मान लो और 15 को बी मान लो, तो साइन 90 माइनस ए प्लस कॉस 90 माइनस बी। तो आपको पता है साइन 90 माइनस बी ए इज कॉस ए एंड कॉस 90 माइनस बी इज साइन बी, ठीक है। ए बी का वैल्यू वापस डाल दो, ए का वैल्यू 23 था, तो कॉस 23 एंड साइन 15, तो इसके इक्वल में ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों एंगल 90 से बड़े, 45 से बड़े हैं, मतलब है ना। और यहाँ पे जो दोनों एंगल है वो 0 और 45 के बीच में है, तो हैंस प्रूव्ड, अपन ने जो आंसर था वो ले आए। चलिए, थैंक यू।